हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की सुमी को देखते हैं। वो यहाँ पर अपना दिमाग का इलाज के लिए आई थी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत डिस्टर्ब थी और उसके फादर ने उसको यहाँ मेंटल असाइलम करवाया था ताकि उनकी बेटी नॉर्मल हो सके। अब ये बात यहाँ पे तक स्टार्ट कैसे हुई और वो लड़की यहाँ पर आई कैसे, उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर सुमी अपने घर वापस आ जाती है जो कि कंट्री साइड पर था। उसके फादर उसको वेलकम करते हैं और उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके साथ उसकी बहन सुयेन भी थी। यहाँ पर वो जैसे ही आते हैं उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वही घर था जहाँ वो अपनी मदर के साथ रहते थे, लेकिन उनकी मदर की डेथ के बाद वो दोनों बहुत अपसेट थी क्योंकि उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो उनकी मदर की नर्स ही थी और उसके फादर ने उनसे से शादी की और ये बात बच्चों को कभी पसंद नहीं आई, ना उन्होंने इसको कभी एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर उनका रूम सेट करती है, उनके लिए बहुत कुछ करती है, खाना बनाती है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ कभी ठीक नहीं हुई। सुमी अपनी बहन सुयेन को बिल्कुल अपनी माँ से बात करने नहीं देती थी और ना ही वो कुछ उसको करने देती थी, ना कोई काम ना कोई बात। वो कहती थी बस तुम रूम में रह करो मेरे साथ, और अपने पीछे पीछे उसको रखती थी, यानी हर वक्त उसको प्रोटेक्ट करती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब सुमी अपने रूम में आती है और सुयेन अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो रूम में आती है उसका रूम बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। अब वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसकी कोई चीज़ को हाथ लगाए, क्योंकि ये काम उसकी मदर करती थी और उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। अब यहाँ पे डिनर पर उनके फादर बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं और यहाँ पे सुमी की स्टेप मदर बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं और वो उनको बिल्कुल जवाब नहीं देते और वो दोनों बेटियाँ भी चुपचाप खाना खा रही होती हैं और उनकी स्टेप मॉम बार बार उनसे बात करती रहती हैं कि तुम लोगों को अपना रूम पसंद आया, खाना पसंद आया, वगैरह वगैरह। सुमी उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है प्लीज़ अब आप चुप कर जाओ और हमें खाना खाने दें, और अपने फादर के रूम में जाती है और उनका रूम सेट करने लगती है, जो कि उसकी स्टेप मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उनको अपने हस्बैंड का काम करना खुद पसंद होता है। और वो सुमी को कहती हैं कि तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अभी हम उसके फादर को देखते हैं। वो यहाँ पर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा सर दुखता है, मैं हर वक्त तकलीफ़ में रहता हूँ। और यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है अपने घर के बारे में ही। अब यहाँ वो बाहर आ जाता है और खाने की तैयारी के बाद वो देखने लगता है कि उसका रूम सेट था और यहाँ वो अपने कपड़े सेट करता है और अपने घर को देखता रहता है। और जैसी टेबल पे आके वापस बैठता है वो यहाँ पर देखता है कि उसकी वाइफ अभी भी उसकी बेटी दोनों बहस कर रही होती हैं और वो चुपचाप बैठा रहता है, उन दोनों को जवाब नहीं देता। और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उनको बताती हैं कि तुम लोगों को आगे से पढ़ाई भी करनी है तो अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो। अब यहाँ उसके फादर उठ जाते हैं और यहाँ पर 2 मेडिसिन की गोलियाँ लाकर उसकी स्टेप मॉम के आगे रख देते हैं और वो चुपचाप खा लेती हैं। अब यहाँ रात को सुमयेन को डर लग रहा था, वो अपने रूम में सो रही थी, शायद यहाँ पर आके इसको डर लगता है और वो देखती है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन वो जाकर अपनी बहन के पास सो जाती है। सुमी उसको कहती है तुम्हें जब भी डर लगे तो मेरे पास आके सो जाया करो, और वो सुयेन को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अपनी साथ लगाकर सुला लेती है। अब यहाँ को रात को सुमी को भी बहुत ज़्यादा खौफनाक ख्वाब आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ख्वाब में उसको अपनी मरी हुई माँ नज़र आती है, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक अंदाज में, और वो बहुत डर जाती है। उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना होगा, और वो यहाँ पर यही करती रहती है। वो हर वक्त अपनी छोटी बहन का ध्यान नहीं तो रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ को इस तरह ख्वाब में देखकर वो बहुत डर जाती है। और जब वो नीचे जाती है उसकी स्टेप मॉम भी उठी होती हैं और ये बात बहुत ही वियर्ड लगती है। अब यहाँ वो एक बॉक्स निकालती है जो कि शायद उसकी मदर का था, और यहाँ पर सारी पुरानी तस्वीरें वो देखने लगती हैं, उसके बचपन की, उसकी छोटी सिस्टर की, उसके मदर की और फादर की शादी की। वो सारी तस्वीरें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको लगता है कि शायद उसे अपनी पुरानी फैमिली वापस नज़र आ गई हो, लेकिन फिर वहाँ पर वही औरत आ जाती है जो उसको सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, उसकी मदर की नर्स। उसकी माँ दरअसल बहुत बीमार रहती थी और इसीलिए नर्स उनके साथ रहती थी ताकि वो उसकी मदर का ख्याल रख सके। और उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने इसके साथ ही शादी कर ली, जिसकी वजह से उसकी दोनों बेटियां उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई। उन्हें लगा शायद इसी ने हमारी माँ को मारा होगा, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। अब यहाँ उसकी स्टेप मॉम आती है और वो अपनी स्टेप मॉम से फिर बहस शुरू कर देती है। वो उनको कहती है कि मुझे ये काम नहीं करना। वो कहती है तस्वीरें वापस रख दो और ये सब कुछ मत किया करो। अब रात में उसके चाचा और चाची उनके घर खाने पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे डिनर टेबल पे सब लोग बैठे होते हैं और वो भी चुपचाप बैठे उसकी सुमी और सुयेन की बातें सुन रहे थे, और उनकी स्टेप मॉम की भी, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा था उसका फादर और ना वो दोनों। वो किसी से फालतू बात नहीं कर रहे थे, उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए सिर्फ उसके फादर से ही बात करते हैं। अब यहाँ डिनर के बाद वो लोग बहुत अपसेट होते हैं और यहाँ पे उसकी वाइफ की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कंट्री साइड में रहने की आदत नहीं थी, शायद उनको फिट्स पड़ते थे। अब यहाँ अचानक ही घर में कोई चीज़ नज़र आती है जिसकी वजह से सब लोग ही डर जाते हैं। उन्हें लगा जैसे कुछ छोटी बच्ची की सोल उनको देख रही हो और टेबल के नीचे से। जो उसके चाचा और चाची थे वो बहुत डर गए, उनको उस बच्ची की सोल नज़र आ गई थी।
इसलिए वो लोग वहाँ से फ़ौरन निकल गए और यहाँ उसकी स्टेप मॉम को भी यही सोल नज़र आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनका क्लिप वहाँ गिरता है, जिसको उठाने के लिए वो वहाँ पर झुकती हैं और जब वहाँ पर उस बच्ची का हाथ उनके हाथ के ऊपर आ जाता है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा डरती हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनका हस्बैंड इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस घर में। अब यहाँ सुमी अपने फादर के पास आती है और कहती है, आप इसको देखती नहीं हैं, हर वक्त वो मेरी छोटी बहन को और मुझे तंग करती रहती है। आप हमारी जान उसे कब छुड़वाएंगे? आप क्यों चाहते हैं कि हमारी फादर के बाद आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, हमारे फादर। अगर आप ही हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमें कौन बचाएगा? मदर के बाद आप ही तो सब कुछ है हमारे लिए। और यहाँ पर हम पर एक बात रिवील होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। यहाँ पर उसके फादर उसको ये बात बताते हैं कि तुम्हारी मदर की तो डेथ हो चुकी और उसी दिन तुम्हारी छोटी बहन की भी डेथ हो चुकी थी और कोई स्टेप मदर नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर्स तुम ही प्ले करती हो घर में, तुम ही बोलती रहती हो, कभी अपने रूप में, कभी अपनी स्टेप मॉम बनकर। पूरा दिन तुम्हारी बहस सुनता हूँ मैं, इसलिए मेरा सर दर्द करता रहता है। तुम्हें गोलियां देता हूँ तुम्हें चुप रखने के लिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक ही नहीं हो रहा। तुम्हारा मैंने हर तरह से इलाज करवा के देख लिया। तुम प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो। ये चीज़ तुम्हें सब्र से बर्दाश्त करनी होगी। तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम्हारी बहन की उसी दिन डेथ हो गई थी जिस दिन तुम्हारी मदर की डेथ हुई थी। तुम खुद उसको अपने साथ ड्रैग कर रही हो। और यहाँ पर हमें यही चीज़ रिवील होती है कि जहाँ पर वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था वो इसी चीज़ का तो हो रहा था, क्योंकि वो अपनी मदर को और अपनी बहन को हर वक्त प्रेजेंट ही फील करती थी। और यहाँ स्टेप मॉम कोई भी नहीं थी। यानी वो औरत जिसको वो स्टेप मॉम बन के समझती थी कि हमारे घर में है, वो दरअसल एक नर्स थी, लेकिन उसके फादर ने अभी उससे शादी की नहीं थी। वो एक नर्स ही थी और ऐसे नर्स ही आकर इनको विजिट करती खौफनाक और यहाँ पर ये बहुत ही खौफनाक हरकतें करती रहती है और हर चीज़ उसके दिमाग में चलती है। उसके फादर बहुत तंग आ गए थे। वो कहती हैं, तुम ये सब कुछ खुद ही करती हो अपने साथ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारे साथ ये सब जुल्म कर रही हैं, लेकिन ये सारे जुल्म तुम अपने साथ खुद कर रही हो। प्लीज़ अपने आप को संभालो और कंट्रोल करो अपने आप को। ये सोचने समझने की कोशिश करो कि जो चले गए हैं वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तुम्हें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी स्टेप मदर जो उनकी बनी हुई थी वो असल वाली वापस आ जाती हैं। वो तो बिल्कुल सूटेड बूटेड एक प्रॉपर डॉक्टर की तरह थी। यहाँ पर ये भी बात रिवील होती है कि वो सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले करती रहती थी, यानी उसके दिमाग में ये स्टोरी चलती रहती थी। हाँ, उनकी मदर बहुत बीमार थी और वो नर्स के साथ उनके फादर का अफेयर चला था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो लगता था कि मेरी मदर को यही औरत मारेगी। और जब उनकी मदर ने तंग आकर सुसाइड की, तभी उसके फादर जो थे हर जगह बैठे हुए उनको इग्नोर करते थे, उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। उसकी मदर की डेथ के बाद उसकी बेटी ने भी अपने आप को मार लिया, क्योंकि जब वो अपनी मदर के पास गई उन्होंने अलमारी में खुद को टांगा हुआ था और यहाँ वो बच्ची के ऊपर भी अलमारी गिर जाती है, जिससे उस बच्ची की डेथ हो जाती है। अब यहाँ सुमी मेडिसिन तो ले रही थी, लेकिन उस मेडिसिन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और यहाँ फादर उस डॉक्टर को दोबारा बुलाते हैं ताकि इस बच्ची का इलाज हो सके, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर वो उसको कहती है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद को काबू पाना होगा। इन दवाइयों का असर तभी होगा जब तुम थोड़ा बहुत अपने आप को संभालोगी, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। अब यहाँ वही औरत जिसको वो स्टेप मदर कंसिडर करती थी, वो औरत की जान भी खतरे में थी, क्योंकि यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर भी थी जो इस घर में बैठे हुए थी। अब वहाँ पे पागल खाने में उस लड़की को पता लग जाता है कि वही जो उसकी स्टेप मॉम है उसको किसी सोल ने मार दिया और यहाँ वो अपनी बहन को यही कहती है कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो हमारी मदर को मार देती, अगर तुम नहा होती तो उन्होंने फिर भी हमारी मदर को नहीं छोड़ना था, क्योंकि हमारे फादर शायद हमारी मदर के साथ सिंसियर ही नहीं थे। उन्होंने अपने फादर के लिए भी अपने दिल में बहुत ज़्यादा नफरत बिठा ली थी। उन्हें लगता था कि हमारे फादर ही हमारी माँ को मार देंगे उनकी बीमारी से तंग आकर, लेकिन दरअसल उनके फादर ने उनकी मदर को नहीं मारा था, उनकी मदर ने तो खुद को सुसाइड से मारा था। लेकिन यहाँ पर वो दोनों बेटियाँ ये बात तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी और सुमी का पागलपन बढ़ता ही चला जा रहा था। दिमाग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। उसने अपनी स्टोरीज खुद ही बनाना शुरू कर दी और पूरे घर में पागलों की तरह रिएक्ट करती रहती। कभी कोई कैरेक्टर बन जाती, कभी कोई कैरेक्टर बन जाती। अपनी छोटी बहन की मौत को उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, उसकी स्टेप मॉम जो थी वो भागकर ऊपर गई थी, क्योंकि वो अपनी नर्स थी और उस औरत को देखने के लिए गई थी कि चीख की आवाज़ क्यों आई है। और यहाँ पे सोनमी ने अपने दिमाग में ये स्टोरी बना ली कि उसी ने मेरी माँ को और मेरी बहन को मारा है, और वो ये चीज़ कभी अपने दिमाग से निकालना ही नहीं चाहती थी। और वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं क्यों ये सब कुछ करूँगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही बीमार थी, एक बीमार के साथ मैंने अपनी कौन से बदले निकालने थे। लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके दिमाग ने जो कहानी बना ली थी उसको लगता था कि वही सच है और वो हमेशा उसी कहानी को अपने साथ लिए चलती। डॉक्टर्स उसका बहुत इलाज कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। उसके दिमाग में वही कहानी थी जो उसने अपने दिमाग में बना ली, अपनी बहन की और अपनी मदर की। मदर का जाना तो उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपनी बहन का अपने से दूर जाना एक्सेप्ट नहीं किया। यही मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।